हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि दो टाइप के होते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब यूनिमोलिकुलर किस टाइप का होता है? SN1 रिएक्शन को हम लोग यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये SN1 रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। S4 यहाँ हम लोग समझ लेते हैं, याद रखने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। ठीक है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका ऑर्डर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसका ऑर्डर 1 क्यों होता है। ठीक है, अब हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, अब किसी कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कैसे कहते हैं? जब उसमें कायरल कार्बन हो। और ये कायरल कार्बन क्या होता है? जब कोई कार्बन का जो चारों बॉन्ड होता है उसमें सारा जो एलिमेंट हो गया, एटम हो गया या कोई कंपाउंड अटैच्ड है, तो वो चारों डिफरेंट हो तो उसको हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि ये जो हो गया, ये हम लोग का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, अब इसको ऑप्टिकली एक्टिव कैसे कहते हैं? क्योंकि इसमें कायरल कार्बन है। ये कायरल कार्बन क्या है? देखिए, इसमें जो इसका ये बॉन्ड है ये X से अटैच्ड है, मतलब कि ये कोई हैलोजन है। एक दूसरा बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन से अटैच्ड है। थर्ड जो बॉन्ड है वो कोई एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, और जो फोर्थ है वो भी कोई एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, वो जो कि डिफरेंट है इससे, क्योंकि इससे हम R से डिनोट किए हैं और इसको हम लोग R डैश है। ठीक है, अब ये जो हम लोग का सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड क्या बता रहा है कि ये जो प्लेन पे है। ठीक है, ये जो दोनों बॉन्ड है वो प्लेन पे है, और ये जो हम लोग बॉन्ड है, ये जो हम लोग इसको ऐसे दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये जो है प्लेन्स के अंदर है। ये कोई प्लेन है अगर, तो ये इसके अंदर है, और ये R, ये जो हम लोग दिखा रहे हैं, ये जो है ये प्लेन के बाहर ऐसे है। ठीक है, अब इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पे जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो रेसमिक मिक्सचर बनाता है। ओके, अब ये रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन हो और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम हो और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये मिरर है और हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। ठीक है, एक जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो इसके अपोजिट वाला ये जो है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ओके, ये हमारा कंपाउंड था। इसमें जो है कार्बन, कायरल कार्बन में जो एटम और ग्रुप अटैच्ड है वो देख लीजिए, यहाँ पे उसका पोजीशन सेम है। इसका मतलब इन्होंने अपना पोजीशन को रिटेन किया है, तो ये रिटेंशन हो गया, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। और यही जो है यहाँ पे इनका पोजीशन जस्ट अपोजिट हो गया है। जो एटम और ग्रुप जो अटैच्ड हैं कंपाउंड, यहाँ पे उनका पोजीशन जो है जस्ट अपोजिट हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है। ओके, ये एक दूसरा का मिरर इमेज है, और ये जो पूरा है इसी को हम लोग रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। ओके, तो हमें ये याद रखना है। अब हम लोग SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि ये 2 स्टेप में होता है। ओके, और इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक होता है। अब हम इसका आपको रीज़न भी बताएंगे कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल यूज होता है वो वीक क्यों होता है। ओके, और थर्ड जो है, इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जैसे कि एग्जाम्पल H2O। अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? जो सॉल्वेंट जो कि पोलर हो, और प्रोटिक मीन्स कि वो H+ डोनेट कर सके। ओके, अब उसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं SN1 का मैकेनिज्म देखते हैं। ओके, ये हम लोग जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 जिसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता कैसे। ओके, ये हमारा कंपाउंड था जिसमें ये कायरल कार्बन है। ओके, एक में इससे अटैच्ड है X, सेकंड बॉन्ड से अटैच्ड है H, थर्ड से है R और फोर्थ से R डैश। ओके, अब जैसा हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो X है, इसका मतलब यहाँ पे कोई हैलोजन है। हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके वजह से यहाँ इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा किसके तरफ होगा? X के तरफ। तो इसके वजह से यहाँ पे स्लाइटली निगेटिव आ गया, और ये कार्बन के पे स्लाइटली पॉजिटिव आ गया। ओके, यहाँ पे हम लोग कम्प्लीटली पॉजिटिव और कम्प्लीटली निगेटिव नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा बॉन्ड टूटा नहीं है। अभी ये बॉन्ड है, बस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसके तरफ है? तो X के तरफ है। तो इसके वजह से यहाँ पे स्लाइटली निगेटिव और यहाँ पे इस कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव, ये कायरल कार्बन है। ओके, जैसा हम लोगों ने कहा था कि फॉर्मेशन, ये स्टेप 1 है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, और इसमें जो हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं वो पोलर प्रोटिक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O,
जो कि पोलर भी और प्रोटिक मतलब ये H प्लस डोनेट भी कर सकता है, और ये हेल्प करेगा इस जो बॉन्ड है कार्बन और X के बीच में जो ये बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में ये हेल्प करेगा। ओके, अब जब ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है X के तरफ तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो X है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा, और इस पे आप X पे कम्प्लीटली माइनस हो जाएगा, और जो कार्बन है कायरल कार्बन जो था उस पर पॉजिटिव आ जाएगा जो कि टोटली पॉजिटिव होगा। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, और ये कार्बोकैटायन अब हमारा फॉर्मेशन हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बोकैटायन हो गया। और जैसा कि हम लोग देखें कि इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आता है, इस रिएक्शन को स्टार्ट कौन करता है, कंपाउंड खुद करता है। ओके, तो ये स्लो प्रोसेस होगा, और जो हम लोग जानते हैं कि कोई भी हमारा मैकेनिज्म होता है, किसी भी टाइप का रिएक्शन होता है, उसमें जो स्लो स्टेप होता है हमारा वही हम लोग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ओके, तो हम लोग को याद रखना है कि SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है वो होता है स्टेप 1, और यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ओके, अब हम लोग यहाँ स्टेप 2 के बारे में बात करते हैं जो कि है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब इसमें होता क्या है कि ये हमारा कार्बोकैटायन है, जो कि हम लोग देखे थे कि फर्स्ट स्टेप में स्टेप 1 में हम लोग का जो फॉर्मेशन हुआ था कार्बोकैटायन वो यही कार्बोकैटायन है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शन है, या तो वो फ्रंट से अटैक कर सकता है या तो वो बैक साइड से अटैक कर सकता है। ओके, और दोनों केसेस में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो डिफरेंट होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल हम लोग का फर्स्ट से अटैक करता है, मतलब फ्रंट साइड से अटैक करता है, तो वो रिटेंशन होता है। उसका देख लीजिए आप लोग, ये ऐसे बनता है। ओके, ये फ्रंट से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो ये ऐसा बनता है, जिसका हम लोग नाम देते हैं रिटेंशन, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ओके, और अगर हम लोग का न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से अटैक करेगा तो हम लोग का प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, और ये इन्वर्जन होगा। इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो कंपाउंड यहाँ पे जो अटैच था कंपाउंड एटम, उसका पोजीशन चेंज हो गया। ओके, ये बैक साइड से अटैक किया और ये इन्वर्जन हो गया, और ये जो हमारा है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो हम लोग को ये याद रखना है, जब हमारा कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है और उसमें जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, तो वो दो तरह से अटैक कर सकता है। एक फ्रंट अटैक हो सकता है और एक बैक साइड से अटैक कर सकता है। और अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो वो रिटेंशन बनाएगा, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो हम इन्वर्जन बनाएगा और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ओके, अब हम लोग SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन का सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं, व्हेन द कंपाउंड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। अब फर्स्ट में तो हम लोगों ने देखा कि हमारा जो कंपाउंड था वो ऑप्टिकली एक्टिव था। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर क्या होगा जब हम लोग का कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा तब। ओके, स्टेप 1 होगा तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इसमें भी बनेगा। ओके, फर्स्ट स्टेप में इसमें भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा। मान लेते हैं ये हमारा जो है ये हम लोग का कंपाउंड है। ठीक है, रेड हम लोग जैसा कि देखे थे कि स्टेप 1 जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और जैसा कि ये हेलोजन है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा, तो इस पर कम्प्लीटली माइनस हो जाएगा, और ये जो बनेगा वो हमारा कार्बोकैटायन होगा जिस पर कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, अब जो है H2 है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते किसको हैं कि जो पोलर भी हो और वो प्रोटिक मतलब H+ डोनेट भी कर सके। ओके, तो वो यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। और जैसा कि H2 पोलर प्रोटिक है तो ये अपना H जो है वो एक रिमूव कर देगा, जिससे कि ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, अब हम लोग SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ओके, अब ये हम लोग को अच्छे से याद रखने हैं। ओके, फर्स्ट क्या है, ये हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। अब हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग का फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्यों होता है, बिकॉज हम लोगों ने देखा था कि स्टेप 1 में हम लोग का न्यूक्लियोफाइल नहीं आया था। इसमें जो है फर्स्ट स्टेप इसका यही होता है, जो कि हम लोग का कंपाउंड होता है वही स्टार्ट करता है रिएक्शन को। हम लोग का जो न्यूक्लियोफाइल आता है SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन में वो तो सेकेंड स्टेप में आता है, और हम लोग का फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसमें जो है न्यूक्लियोफाइल का कोई, इसका रेट में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता है। सो इसका रेट टोटली डिपेंड करता है किस पे, जो हम लोग का कंपाउंड रहता है RX उस पे। ये हम लोग का प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा जो कि K है। ओके,
अब जो हम लोग का सेकंड है, व्हेन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव देन रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म्ड। ओके, हम लोग ये अच्छे से डिटेल में देख चुके हैं कि जब कोई कंपाउंड हम लोग का SN1 टाइप का ऑफ रिएक्शन होता है और उसमें अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है तब वहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म्ड होता है। ओके, जो कि बोथ जो है वो दोनों एक दूसरा का मिरर इमेज होते हैं, और एक जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो दूसरा जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, जिसका एक का नाम होता है रिटेंशन और एक का नाम होता है इन्वर्जन। और इसको हम लोग प्लस और माइनस से भी डिनोट करते हैं। एक का नाम होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, और दूसरा का नाम होता है लेवो रोटेटरी, जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ओके, तो हम लोगों को ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। जो रेट है इसमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हम लोगों ने देखा था कि SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप में बनता जो हम लोग का लास्ट में, उसमें हम लोग क्या करना रहता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन करना रहता है। ओके, कार्बोकैटायन जो होता है वो बनता है। अब देख लीजिए, हम लोग एग्जाम्पल्स में आपको समझाए हैं कि इसमें ये है जो है ये हमारा जो कंपाउंड है वो हम लोग का ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ओके, ये एग्जांपल जो हम दिए हैं, ये जो है कंपाउंड अगर होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि देख रहे हैं कि इसका जो 3 बॉन्ड है उसमें एटम जो ग्रुप अटैच्ड है वो तो सेम है, और हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव वही होता है जो कि कायरल कार्बन होता है। तो ये कायरल कार्बन नहीं है, मैंने बस आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं। ओके, यहाँ जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये है हम लोग का कार्बोकैटायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर हम लोग जानते हैं क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड था वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो इस कारण कार्बन पे मतलब इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट हो गया, इसके वजह से ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो जितना ज़्यादा CH3 होगा वो इतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस कार्बन को, और इस कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, तो जो ये इसको डोनेट करेगा तो ये स्टेबल होगा, और इसके स्टेबल होने से ये पूरा कंपाउंड जो है वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि 3 डिग्री में जो कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री, और 2 डिग्री पे ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री। ओके, और रेट भी है, तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा उस रिएक्शन का रेट होगा। ये अब हम लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ये क्या होता है? SN2 रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, जैसा कि हम लोग को देखा था SN1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। अब ये और SN2 जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। हम लोग आगे जानेंगे कि इसको ये सेकेंड ऑर्डर क्यों है। ओके, एंड सेकेंड जो पॉइंट है, इन दिस देयर इज नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, देयर इज अ ट्रांजिशन स्टेट। और इसमें जो है SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन में जो है वो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। ओके, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोग का कंपाउंड है, इसका नाम है आयोडोमीथेन। ओके, अब इस पे कोई जो है न्यूक्लियोफाइल है OH है। ओके, अब इसमें हम लोग को SN1 में तो हम लोग को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना जरूरी होता है। ओके, और इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें हम लोग को पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना होता है। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे जो है ये हम लोग का आयोडोमीथेन, इसमें OH जो ग्रुप है वो अटैक करता है। ओके, OH के पास जो है O के पास जो लोन पेयर है, अब ये इस पे अटैक करता है, इस पे बैक साइड से ये अटैक कर सकता है। ओके, तो ये जो इस पे अटैक करता है तो इस कार्बन से एक वीक बॉन्ड फॉर्म कर देता है, परमानेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है, बिकॉज कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अगर ये बॉन्ड परमानेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा तब तो इसका बॉन्ड 5 हो जाएगा, जो कि ये नहीं कर सकता है, तो ये इसके साथ वीक बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। और ये जैसे तुम लोग जानते हैं कि आयोडीन जो है ये एक हैलोजन है, और हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा किसके तरफ होगा? आयोडीन के तरफ होगा। तो इसके वजह से ये जो वीक बॉन्ड हो गया, ओके, ये बॉन्ड जल्दी से टूट सकता है, जो कि हम लोग यहाँ दिखा दी हैं। और ये जो है जब इस पे इसके साथ ये OH ग्रुप है जो कार्बन के साथ टेम्पोररी बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, तो ये ऐसा दिखता है। ओके, ये दोनों वीक बॉन्ड है। ये जो है ट्रांजिशन स्टेट वो सिर्फ SN2 रिएक्शन में फॉर्म होता है। ओके, अब ये जो है ये बॉन्ड का जो सारा इलेक्ट्रॉन है वो आयोडीन जो है वो लेके यहाँ से रिमूव हो जाता है, और ये OH ग्रुप है ये इसके साथ एक परमानेंट
और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन के साथ फॉर्म कर लेता है, जो कि ये है। ओके, हम लोग ये मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन समझ गए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन 2 स्टेप में होता है और SN2 जो है वो सिंगल स्टेप में होता है, और SN1 में न्यूक्लियोफाइल जो है वो सेकेंड स्टेप में आता है। और रिएक्शन को स्टार्ट कौन करता है? कंपाउंड खुद SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन को स्टार्ट करता है। बट SN2 में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है हम लोग का न्यूक्लियोफाइल वो रिएक्शन स्टार्ट करता है, क्योंकि वो ही खुद कंपाउंड में जाके अटैक करता है। ओके, इसके वजह से इसका जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड करेगा। SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड करेगा, कंपाउंड पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। इसीलिए बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ओके, और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि इसका जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड करता है, कंपाउंड पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। बट SN1 में रिएक्शन में जो है उसका ऑर्डर जो है वो सिर्फ कंपाउंड पे डिपेंड करता है, और इसका जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, क्योंकि SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन का जो है वो सिंगल स्टेप में होता है, तो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होगा सर। ठीक है, अब इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जो कि हम लोगों ने देखा था SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, और हम आपको बता भी दिए हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। ओके, इसका जो रेट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस से। अब ये ऐसा क्यों होता है, अब हम लोग ये देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा तो इस OH को, जो हम लोग का न्यूक्लियोफाइल है, उसको अटैक करने में प्रॉब्लम होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने से इसको अटैक करने में इस कार्बन पे प्रॉब्लम होगा, जिसके वजह से इस जो रिएक्शन है उसका रेट भी कम हो जाएगा। तो इसी के लिए रेट जो है SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस से। ओके, और इसमें जो है न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करता है बैक साइड से, और SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो किधर से भी अटैक कर सकता था, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। बट SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो सिर्फ बैक साइड से अटैक कर सकता है। ओके, इसमें जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? RH, मतलब जो हमारा ये कंपाउंड था वो, और न्यूक्लियोफाइल के। ओके, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा K, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होता है। ओके, इसका रीज़न भी बता दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्टार्टिंग जो रिएक्शन का वो न्यूक्लियोफाइल ही करता है, तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे भी और हम लोग का जो कंपाउंड होता है उस पे भी। ओके, इसके वजह से इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 होता है। अब जो है वो हम लोग देखते हैं डिफ्रेंशिएशन बिटवीन SN1 रिएक्शन एंड SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, फर्स्ट पॉइंट जो है वो SN1 रिएक्शन जो होता है वो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और जो SN2 रिएक्शन होता है वो बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ओके, ये जो डिफ्रेंशिएशन अभी जो हम लोग बता रहे थे ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, हो सकेगा तो आप लोग इसको लिखते भी जाइए। अब जो सेकेंड पॉइंट है, इसमें जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? सिर्फ कंपाउंड के। ओके, इसका रीज़न भी जाने थे हम लोग, क्योंकि ये सिर्फ 2 स्टेप में होता है, और जो रिएक्शन का स्टार्ट करता है वो कंपाउंड खुद करता है, और वही हम लोग का स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसलिए इसका जो रेट होता है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता नहीं है, सिर्फ उसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? कंपाउंड पे। ओके, और जो SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन है इसका रेट न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज जो हमारा कंपाउंड है वो दोनों पे डिपेंड करता है। ओके, अब थर्ड पॉइंट है कि SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 1 होता है, और SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो होता है। ओके, और SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, जो कि हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, और SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। और फिफ्थ पॉइंट हो गया SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन का रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उस रिएक्शन का उतना ज़्यादा रेट होगा। ओके, मीन्स 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ओके, और जो SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन है इसका फिफ्थ पॉइंट होगा कि रेट जो है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस से। बिकॉज इसका रीज़न ये है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो OH को अटैक करने में कार्बन में ज़्यादा दिक्कत होगा, जिसके वजह से इसका जो रिएक्शन का रेट है वो कम हो जाएगा। तो जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन में उसका रेट उतना ही ज़्यादा होगा, इसीलिए रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस से। तो 1 डिग्री इज
1 डिग्री अगर होगा तो उसका रेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री, और 2 डिग्री में रेट ज़्यादा होगा रिएक्शन का एज़ कम्पेयर टू 3 डिग्री। ओके, अब ये लास्ट पॉइंट है कि इसमें जो है SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल वीक होता है, जबकि SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसका रीज़न क्या है? ये होता इसलिए है क्योंकि SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन में जो हम लोग का न्यूक्लियोफाइल है वो सेकेंड स्टेप में आता है, और रिएक्शन को स्टार्ट करता है कौन? कंपाउंड खुद करता है, और हम लोग का स्टेप 1 ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसीलिए इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक होता है, और SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल को खुद रिएक्शन स्टार्ट करना होता है, वो खुद अटैक करता है कंपाउंड पे, और ये सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, इसीलिए इसमें न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, और मे बी आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे। ओके।